बालाकोरा में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस पर हमले के वाक़े में 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। FIR थाना CTD में दर्ज दोनों मुकदमों में दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफ़ात शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक अपर कुरम, फतह किले और गलबजू किले के माबैन लड़ाई हो रही थी। फरकैन के दरमियान लड़ाई रोकने असिस्टेंट कमिश्नर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ रवाना हुए थे। असिस्टेंट कमिश्नर जैसे ही गलजू किले अर्जियात पर पहुंचे तो 2-3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस एहलकार आशिक हुसैन जख्मी हुए। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम संगे मील हासिल कर लिया। SECP में एक माह में सबसे ज्यादा कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। एक माह में सबसे ज्यादा 3,442 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। SECP ने नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन बारे रिपोर्ट जारी कर दी है। सालाना बुनियादों पर नई कंपनीज को रजिस्ट्रेशन में 39% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक माह में सबसे ज्यादा 3,000 से ज्यादा कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। SECP ने नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताएं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंपनी ऑफ पाकिस्तान ने अहम संग मील हासिल कर लिया है। रिपोर्ट जारी कर दी गई। SECP में एक माह में सबसे ज्यादा कंपनियों की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। एक माह में सबसे ज्यादा 3,442 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। SECP ने नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन की रिपोर्ट जारी कर दी है। SECP की जानिब से ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिस मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। SECP में एक माह में सबसे ज्यादा कंपनीज की रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड सामने आया है। बलूचिस्तान, सिंध और लाहौर हाई कोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। सदर पाकिस्तान ने जजेस के तबादलों की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी वजारत कानून राजा नईम अकबर ने जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ के तबादले की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो को सिंध हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया। जस्टिस आसिफ 12 रोज कबल 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जज तैनात हुए थे। इस्लामाबाद के वकला ने दूसरे सूबों के जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तरद कर दिया। वजारत कानून के नोटिफिकेशन की शदीद मजम्मत। कल डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट में हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी एडवोकेट ने कहा, इस्लामाबाद में बदनीयती से ट्रांसफर हुए ये आज़ाद अदलिया पर हमला है। जुडिशल कमीशन का इजलास बदनीयती पर बुलाया गया। 26वीं तरमीम काला कानून है, जिससे पाकिस्तानी आइन को पामाल किया गया। अगले लाहेअमल का ऐलान कल कन्वेंशन में होगा। उन्होंने मुल्क भर की बार काउंसिल से भी अदालती कार्रवाई के बायकॉट का मुतालबा किया है। हमने बहुत डेलिब्रेशन और डिस्कशन के बाद हमने ये फैसला किया कि इस्लामाबाद की वकला बरादरी इन ट्रांसफ़र्स की मजम्मत करती है और इन्हें रद्द करती है। ये ट्रांसफ़र्स बदनीति पे मबनी हैं और हम ना सिर्फ इसकी मजम्मत करते हैं बल्कि हम इसको रजिस्ट करेंगे। हमने आज ये भी फैसला किया कि कल इस्लामाबाद में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट्स में भी और स्पेशल ट्रिब्यूनल्स में भी मुकम्मल हड़ताल का हम ऐलान करते हैं और लीगल फर्टेनिटी किसी भी केस में, किसी अदालत में भी कल पेश नहीं होगी। हम एक अजीम-उश-शान कन्वेंशन मुनक्कद करने जा रहे हैं, जिसमें हम आइंदा का लाया अमल का भी हम ऐलान करेंगे। हमने पाकिस्तान भर की नुमाइंदा तंजीमों से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि कल आप हमारे साथ शामिल हुए। वफाकी वजीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि जजेस के इस्तीफों से मुल्क को कोई नुकसान नहीं होगा। अवाम को जल्द इंसाफ की फरहमी के लिए नए जजेस लगाए जा रहे हैं। मुल्क के दुश्मन बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI की तखरीबकारी के बावजूद पाकिस्तान के दोस्त ममालिक करीब आ गए हैं। पाकिस्तान के अमरीका के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दीगर ममालिक के साथ अमरीकी इक्तिसादी तनाज़ात का पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। तो मैं समझा जजों की जो ट्रांसफर हैं या अपॉइंटमेंट्स हैं वो तो कानून के मुताबिक हो रही हैं। लीडरान है बानी PTI, उसकी तमाम तकरीबकारी के बावजूद जब से शहबाज साहब की हुकूमत आई है PMLN की, उस वक्त से हमारे जो जितने भी दोस्त ममालिक थे जो दूर हुए थे वो करीब आए हैं। तो अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हों, सभी को हमारे साथ अच्छे तल्लुकात के वो खा हैं। तो अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की जानिब से मस्बत पेशरफ्त के बावजूद PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने कहा है कि इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर्स के साथ जो किया वो बहुत बड़ी रियासत दहशतगर्दी थी। पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोलियां चलेंगी, इस बार तवक्को है हुकूमत गोलियां चला सकती है। मजीद कहा, बानी चेयरमैन ने जो हिदायत दी उस पर अमल होगा। वज़ीर आला के पास पहले ही बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए उन्हें इजलास में मदऊ नहीं किया। काबीना में तब्दीली वज़ीर आला की सवाबदीद है, मेरा हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है, दोस्त नुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें पाक आर्मी के सामने शिकस्त होगी। मादर वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे, दुश्मनों का कला कमा करेंगे। उन्होंने कहा, गैर मुल्की आकाओं के आलाकार जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं उनसे आगाह हैं। ये अनासिर मुनाफकत का दोहरा मयार अपनाकर दरपर्दा दूसरी तरफ से खेल रहे हैं। आपको हमारी काबिल फ़ख्र कौम और इसकी मुसल्लह फ़ौज की कुव्वत से शिकस्त जरूर मिलेगी। हम यकीनी तौर पर जवाबी कार्रवाई करेंगे और इनका शिकार करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को बलोचिस्तान के दौरे के दौरान सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और जवानों की काविशों को भी सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH बलोचिस्तान का दौरा किया, जख्मियों की अयादत की, शोहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान ठिसुरी ने कहा है कि आर्मी चीफ जालिमों से वसाइल लेकर आवाम में बांट दे। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे जमहूरियत के लगाएं और खून आवाम का चूसें। उन्होंने सवाल किया, क्या कराची में बिजली, गैस, पानी और रोजगार मिल रहा है? IMF से लिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? ये पैसे मेरे नहीं आवाम के हैं। सिंध IT हब बनने जा रहा है। गवर्नर सिंध ने हॉकी स्टेडियम में IT टेस्ट के इंतजामात का जायजा लिया।